अस्सलाम वालेकुम क्लास हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का ये 7वां लेक्चर है। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने स्टॉप किया था। मैंने कहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस पढ़ाऊँगा, तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस हमने फंक्शंस देख लिए थे। क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस? कहते हैं कि फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है। अ फंक्शन इज सेड टू बी 1-to-1 या इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, सिर्फ और सिर्फ तब जब कोई एक, अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ क्या ऑल एक्स एंड ऑल वाई बिलोंग्स टू ए। किसी सेट का हिस्सा है एक्स और वाई, और उसकी जो मैपिंग है वो किसी एक की ही एक पे है, ठीक है, हर एक की एक पे है। इन अदर वर्ड्स आसान अल्फाज में बता देते हैं कि इफ़ एफ इज़ 1-to-1 if and only if it does not map two distinct elements of A onto same element of B। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका A है, यानी मैंने आपको कल बताया था कि जो A है वो आपका डोमेन है और B जो है वो को डोमेन है, यानी कि जो इमेज है। जो A है जो आपका डोमेन है उसके कोई भी एक से ज़्यादा दो ऐसे एलिमेंट्स किसी सेम B पे मैप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एंड अगेन दोबारा से हम वही चीज़ देखते हैं कि हमने कहा था पीपल और सिटीज़ का देखा था। एफ लिंडा जो है मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केथी हांगकांग में रहती है और पीटर भी बॉस्टन में रहता है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ पे आप देखें कि जो सेट ए है जिसमें पीपल का सेट था वो मैक्स और पीटर, ये देखिए माउस पॉइंटर जहाँ पे इस वक्त है, मैक्स और पीटर दोनों बॉस्टन पे मैप कर रहे हैं। तो क्या F1-to-1 है? नहीं, F1-to-1 नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्स एंड पीटर आर मैप्ड ऑन टू द सेम एलिमेंट ऑफ द इमेज, यानी ऑफ द कोर डोमेन, ठीक है। इसी तरह दोबारा देखते हैं। इससे पहले आपको याद होगा मैंने आपको कराया था कि लेट्स सपोज एक फंक्शन है जी, एफ हो सकता है, जी हो सकता है। लिंडा मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केथी हांगकांग में रहती है और पीटर जो है वो न्यूयॉर्क में रहता है। ये पहले वाला सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था। तो क्या अब ये 1-to-1 है? यस, ईच एलिमेंट इज असाइंड अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ए के दो एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है बी के एक ही एलिमेंट को टारगेट कर रहे हों और उनका इमेज बना रहे हों। ऐसा नहीं होता। इसकी मैंने एग्जांपल आपको डेली लाइफ से दी है। अब जो एग्जांपल आ रही है वो आपके पास जो है मैथमेटिकली आ रही है। हाउ कैन वी प्रूव दैट द फंक्शन इज़ 1-to-1? आपको तो भाई एग्जाम में आ सकता है कि भाई ये प्रूव करो फंक्शन जो है 1-to-1 है कि नहीं है, ये चेक करो। तो एग्जांपल क्या है कि F(r)(r) मतलब वही एक फंक्शन आपको दिया जाता है f(x) = x², ठीक है। आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें जो है वो इक्वेशंस रख के जो है इक्वेशन बोल रहा हूँ, वैल्यू रख के जो है आप चेक करते हैं कि कहीं भी अगर किसी दो पे सेम इमेज आती है तो आप कह दो कि ये 1-to-1 नहीं है, और अगर नहीं आ पाती तो आप कह दो कि हाँ यार ये 1-to-1 है, ठीक है। अब ये डिसप्रूफ हो रहा है, प्रूफ नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिसप्रूफ कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि x² जो है वो एक 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। कैसे नहीं है कि आप ये देखोगे कि f(3) = -3, ठीक है, कि अगर मैंने 3 रखा और -3 रखा सेम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर भी f(3) रखूँगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, बट 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3, सो इफ f इज़ नॉट 1-to-1, यानी कि अगर मैं 3 रखता हूँ तो भी 9 आ रही है वैल्यू आंसर, और -3 रखता हूँ तो भी 9। एक ही आंसर नहीं आना चाहिए, दो x रखने पे दो अलग अलग x रखने पे एक सेम जैसा y नहीं आना चाहिए। तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन जो है इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ़ दैट x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है। x की वैल्यू इज स्मॉलर दैन द y की वैल्यू, देन f(x) भी छोटा होगा तो f(y) भी बड़ा होगा, वो इंक्रीजिंगली कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं किसी में लिख दूँ 2x + 1, तो वो एक्चुअली वो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगी कि x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से बड़ी हो जाए, तो वो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अ फंक्शन
इज दैट इज़ आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इज 1 to 1, क्योंकि 1 to 1 फंक्शन में ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में या तो वैल्यू बढ़ रही है तो कम हो रहा है, या कम हो रही है तो बढ़ रहा है, तो वो हमेशा 1 to 1 हो जाएगा। अच्छा 1 to 1 ज़बरदस्ती नहीं होता, कोई भी चीज़ अगर आपके पास आ गया प्रूव करोगे ये 1 to 1 है, तो मतलब हमने कोई हाथी घोड़े खोलने नहीं देने इसमें कि जी हमने प्रूव करना है कि मैं 1 to 1 करके जोड़ूंगा, ज़रूरी नहीं होता। ये अपनी इंट्यूशन होती है, आपकी कॉमन सेंस होता है कि कोई फंक्शन 1 to 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। अब नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना उसको, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि सारे फंक्शन 1 to 1 हो, ठीक है। अंडर रूट की बात कर लें अगर हम, तो अंडर रूट के जो हैं वो 1 to 1 वो फंक्शन नहीं जो है ना, वो अभी देखेंगे आगे क्या था, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि जी कोई जी फंक्शन जो है ना वो वैल्यू सेम नहीं देता हो या सेम देता हो, तो हम उसके पीछे पड़ जाएं कि भाई तुम सेम क्यों नहीं देते, ठीक है ना। तो जैसा हो रहा होता है हम उसको वैसे करते हैं। और ये कैसे हमें पता चलता है? हमें पता चलता है जब हम जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। 12 नेक्स्ट स्लाइड। अ फंक्शन इज सेट टू बी ऑन टू या सर्जेक्टिव। अभी मैंने आपको पढ़ाया था 1 to 1। 1 to 1 जो था वो इंजेक्टिव फंक्शन था। 1 to 1 का मतलब एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आएगी। ऑन टू या सर्जेक्टिव का मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तब जब एवरी एलिमेंट ऑफ बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि मतलब हर बी के एलिमेंट के लिए कोई ए का एलिमेंट होना चाहिए। यानी बी जो है वो उसकी इमेज अगर बन रही है वो किससे बन रही है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बी खाली छुटा हुआ हो। एवरी एलिमेंट ऑफ बी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स, आसान अल्फाज में, इफ एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज इज इट्स एंटायर कोडोमेन, यानी जो है जो रेंज है वो पूरा का पूरा डोमेन, कोई ऐसा एलिमेंट ना हो कि जो छुटा हुआ हो बी में, जो रेंज में हो, जब कोडोमेन में हो, पूरा कोडोमेन जो है वो रेंज हो जाएगी। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक और फंक्शन, एक प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी होती है फंक्शन, या तो 1 to 1 होता है या ऑन टू होता है, या तीसरा होता है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस, जिसको हम दूसरे अल्फाज में और अ बाइजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो कर रहे होंगे। ये कब होता है बाइजेक्शन? इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू, यानी कि वो 1 to 1 जो मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था और अब जो पढ़ा रहा हूँ 1 to 1 और ऑन टू दोनों, यानी जो है वो कोई भी बी की इमेज छुटी भी ना हो, और 1 to 1 में क्या आता है कि एवरी ए कॉरस्पॉन्ड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए प्रूव करेंगे हम इसको। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी यूज़ एरो रिप्रेजेंटेशन टू इलस्ट्रेट फंक्शन, वही वाली बात है, एरो मैपिंग हो रही है। इन ईच एग्जाम्पल द कंप्लीट सेट्स ए एंड बी आर शो। क्या एग्जाम्पल्स हैं कि भाई मैंने कहा था एक पीपल का सेट है, एक तरफ पीपल का सेट है और एक तरफ शहरों का सेट है। लिंडा जो है वो मॉस्को में रहती है, हमें मालूम है। मैक्स जो है बॉस्टन में रहता है। केथी जो है वो हांगकांग में रहती है, और पीटर जो है वो भी बॉस्टन में रहता है। तो क्या ये इंजेक्टिव है? क्या ये 1 to 1 है? नहीं भाई, ये 1 to 1 तो नहीं है, ये हमने पहले देख लिया था, 1 to 1 तो नहीं है। फिर अगर क्या एफ जो है सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बी की जो इमेज है ना, ये न्यूयॉर्क, ये छुटा हुआ है, ठीक है ना, ये छुटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 2 ए वाले एक ही बी पे एरो यानी मैपिंग कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि भाई न्यूयॉर्क में कोई नहीं रहता, ऐसा नहीं हो सकता, एंटायर कोडोमेन होता है, ठीक है। तो इफ एफ इज बाइजेक्टिव, क्या एफ बाइजेक्टिव है? नहीं, दोनों का बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी 1 to 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए। तो अगर कोई एक भी नहीं होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ठीक है जी। ओके, तो बाइजेक्टिव में कह रहा था कि क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनमें से दोनों होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो ना एक दूसरी स्लाइड है। अब हमने क्या कर रहे हैं, हम जो है एक और भाई साहब को शामिल कर रहे हैं जो पॉल हैं, ठीक है। लिंडा जो है वो मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केथी हांगकांग में रहती है, पीटर भी बॉस्टन में रहता है, ठीक है। पॉल जो है अब न्यूयॉर्क का एक बाशिंदा आ गया कि भाई हमने कहा भाई क्योंकि उसको ऑन टू बनाना था, सर्जेक्टिव बनाना था, तो हमने कहा यार एक पॉल को दे देते कि जाओ तुम न्यूयॉर्क में रह लो। न्यूयॉर्क मतलब पॉल
की जो इमेज है न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क की जो प्री इमेज है वो है बॉल। क्या इंजेक्टिव है ये? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ए यानी कि जो आपका डोमेन है उसके दो एलिमेंट एक ही को मैप कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 1 to 1 तो नहीं है। क्या ये सर्जेक्टिव है? हाँ ये सर्जेक्टिव है। क्यों? क्या कोई बी छुटा हुआ है? बी नहीं छुटा हुआ, ठीक है। यानी कि जो इमेज है, जो इमेज है उसका पूरा कोडोमेन, पूरी रेंज है, एंटायर कोडोमेन। क्या ये बाइजेक्टिव है? ये बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें माउस पॉइंटर दोनों पे यस यस होना चाहिए था, तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक स्लाइड ये थी और हम एक क्या, लिंडा जो है वो मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केती हांगकांग में रहती है, पीटर जो है वो मैंने कहा तुम शंघाई में रह लो, ठीक है। अब न्यूयॉर्क में फिर नहीं कोई रहता, तो क्या ये इंजेक्टिव है? यस ये इंजेक्टिव है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ए जो है हमारा जो डोमेन है वो सब यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कर रहा जैसे पीटर जो है बॉस्टन में रहता था, अब जो है वो हमने पीटर को कहा जाओ तुम शंघाई में रह लो, ठीक है। क्या ये सब्जेक्टिव है? नहीं ये सब्जेक्टिव। क्यों? अगेन यहाँ पे न्यूयॉर्क जो है मिस हुआ हुआ है, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा? नहीं, ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव के लिए दोनों पे यस यस होना ज़रूरी है, ठीक है। एक और स्लाइड देख लेते हैं। लिंडा जो है मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केती हांगकांग में रहती है, पीटर शंघाई में रहता है और पीटर न्यूयॉर्क में भी रहता है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक मैं वैल्यू डालूं और उसके दो आंसर आ जाएं? ऐसा कब होता है? जस्ट लाइक मैं अंडर रूट में निकाल रहा हूँ, अंडर रूट में निकालता हूँ तो वो प्लस और माइनस में आंसर देता है। आपको याद होगा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। कभी कभार किसी के दो रूट्स आ जाते हैं, किसी के दो आंसर आ जाते हैं, ठीक है, एम्बिग्यूटी आ जाती है यहाँ। तो क्या ये इंजेक्टिव है? एफ इज नॉट इवन अ फंक्शन। ऐसा नहीं हो सकता, मैथमेटिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कोई वैल्यू डालूं और उसके दो आंसर आ जाएं। किसी आपने फंक्शन में देखा है क्या? हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, हमने हमेशा आपको ये बताया है कि कोई फंक्शन एक वैल्यू से ज़्यादा रिटर्न नहीं कर सकता, या तो इंटीजर करेगा, या फ्लोट करेगा, कैरेक्टर करेगा, या बूलियन करेगा, या व्हाट्सएवर, या करेगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि दो वैल्यूज आउटपुट आ जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये माउस पॉइंटर देखिएगा, पीटर जो है दो जगह रहता है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स में 2 डालूँ तो आंसर 4 भी आ रहा है और जो है वो 6 भी आ रहा है, लेट्स सपोज। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एफ इज़ नॉट इवन अ फंक्शन। तो बात ही ख़त्म हो गई यहाँ पे कि जी ना तो जब इंजेक्टिव का फंक्शन ही नहीं है तो ना तो इंजेक्टिव होगा, ना सब्जेक्टिव होगा, ना बाइजेक्टिव होगा, वो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक और स्लाइड है। लिंडा जो है मॉस्को में रहती है, मैक्स बॉस्टन में रहता है, केती हांगकांग में, पीटर जो शंघाई में। अब हेलेना को मैंने कहा जाओ तुम न्यूयॉर्क में रह लो, ठीक है। तो ये जो है क्या ये फंक्शन है, मतलब इंजेक्टिव है? हाँ ये इंजेक्टिव है, क्योंकि ए की तमाम इमेजेस यूनिक एलिमेंट्स को पॉइंट आउट कर रही हैं बी के। क्या ये सब्जेक्टिव है? बी कोई छुटा हुआ है? नहीं, बी नहीं छुटा हुआ, तो यस। जब दोनों जगह यस आ जाता है तो क्या ये बाइजेक्टिव है? यस, ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इन्वर्जन, तो हम पढ़ेंगे इन्वर्जन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।